नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी और मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 35,14,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 11,33,000 लोग रिकवर होकर घर भी गए हैं। हालांकि 2,45,000 लोगों की अब तक मौत हुई है। बात करें देश की तो देश में अब तक 40,263 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 10,887 लोग रिकवर हुए हैं। 1,306 लोगों की अब तक मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 2,846 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 156 लोगों की अब तक मौत हुई है। बात करें निमाड़ की तो निमाड़ में अब तक 168 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, लेकिन 78 लोग रिकवर होकर घर जा चुके हैं। वहीं 14 लोगों की अब तक मौत हुई है। खंडवा में ड्रोन की निशानदेही से पहला प्रकरण दर्ज। खंडवा में कंटेनमेंट क्षेत्रों की प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। कंटेनमेंट क्षेत्र में जाने के लिए बैरिकेड्स को लांघ रहे एक व्यक्ति के विरुद्ध ड्रोन से निगरानी के बाद पहला प्रकरण दर्ज किया गया है। कोतवाली पुलिस ने खड़गपुरा निवासी फारूक सुल्तान के विरुद्ध लॉकडाउन के उल्लंघन की धारा के तहत प्रकरण दर्ज किया है। इसी तरह मोगट पुलिस ने भी एक व्यक्ति के विरुद्ध इन्हीं धाराओं के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। उधर रविवार को कलेक्टर सभागृह में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई, जिसमें विधायक, कलेक्टर और एसपी सहित सभी आला अधिकारी शामिल हुए। बैठक में निर्णय लिया गया कि अब कंटेनमेंट इलाकों की उचित मूल्य राशन दुकानों से होम डिलीवरी की जाएगी। शहर में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थल पर थूकने वालों से जुर्माना वसूल किया जाएगा। कृषि उपज मंडी में गेहूं की खरीदी सुचारू रहेगी। थोक सब्जी मंडी में सिर्फ फुटकर व्यापारी ही खरीदी कर पाएंगे। मंडी भी सुबह 7 बजे तक ही खुली रखी जा सकेगी। बुरहानपुर में 95 रिपोर्ट आई नेगेटिव, हालांकि एक दिन के लिए और बढ़ाया कर्फ्यू। बुरहानपुर में हुए कोरोना विस्फोट के बाद लगाया गया कर्फ्यू एक दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। शनिवार को 2 नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद रविवार को 2 खेप में आई थोक बंद रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं। 116 में से रविवार सुबह 57 रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसके बाद दोपहर में आई 38 रिपोर्ट नेगेटिव निकली। इस तरह रविवार को ही 95 रिपोर्ट नेगेटिव आने से शहरवासी और प्रशासन ने राहत की सांस ली। हालांकि अब भी 21 सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है। बता दें, स्थानीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह इन दिनों क्वारंटाइन है। सुरेंद्र सिंह और उनके परिवार की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। शहर में पिछले 24 घंटे से 48 घंटे का कर्फ्यू लगा हुआ है। अब तक जिले से कुल 290 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनमें से 19 पॉजिटिव आए हैं। 20 मरीज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं, जबकि एक महिला की रिपोर्ट आने के पहले ही मौत हो गई थी। आपसी विवाद में ललवाड़ा में एक युवक पर धारदार हथियार से हमला। आपसी विवाद में युवक पर दराती से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया गया। मामला जावर थाना क्षेत्र के ग्राम ललवाड़ा का है। यहां के निवासी देवेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि उन पर गांव के ही हनीफ अमीर ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायल देवेंद्र को ग्रामवासी मोटरसाइकिल की मदद से जावर अस्पताल तक लेकर आए। यहां पुलिस द्वारा कार्रवाई के बाद खरगोन में 11 मरीज रिकवर होकर घर पहुंचे। खरगोन में रविवार को 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज रिकवर होकर घर पहुंचे। इनकी पहली रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इनका जिला चिकित्सालय में उपचार किया गया। फिर इनकी रिपोर्ट की गई, जिसमें दोनों रिपोर्ट नेगेटिव आई। इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने से न सिर्फ ये मरीज बल्कि शहर और जिले में खुशी का माहौल है। रविवार दोपहर जिन 11 स्वस्थ हुए मरीजों को डिस्चार्ज किया गया, उनमें 6 बड़गांव के, 2 अमन नगर के, एक कसरावद, बजरंग नगर और गोगांव के हैं। जिले में अब तक 78 कोरोना से संक्रमित में से 24 पहले ही स्वस्थ हो चुके हैं। सीएमएचओ के हेल्थ बुलेटिन में बताया गया कि रविवार को 36 नेगेटिव रिपोर्ट आई है। इस तरह अब तक जिले में 653 की नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है। अब तक यहाँ 77 सैंपल की रिपोर्ट आना शेष है। अब जिले में कुल 78 संक्रमित मरीज हो चुके हैं। इनमें से 36 स्वस्थ हो चुके हैं और 7 की मौत हो गई है। खंडवा के 62 साल के युवा बता रहे हैं स्वस्थ रहने के गुर। 62 की उम्र में 22 साल के युवा जैसे डोले शोले और एप्स। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहर के एक बुजुर्ग नौजवान राजकुमार श्राफ की।
लॉकडाउन के चलते वे नियमित रूप से जिम नहीं जा पा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया और अपने ही घर में जुगाड़ से जिम की सामग्री तैयार कर ली। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लगातार कसरत और अभ्यास कर रहे हैं। शराफ कहते हैं, जहाँ चाह है वहाँ राह है। लॉकडाउन में अपने को स्वस्थ रखने हेतु हम अपने घरों में ही जुगाड़ तंत्र के माध्यम से एक्सरसाइज कर रोगों से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही वे आज के युवाओं को संदेश देते हैं कि घर पर रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। खंडवा जिले की ग्रामीण महिलाएं दे रही हैं अंतर्राष्ट्रीय मापदंड की पीपीई को मात। कोरोना योद्धाओं द्वारा वायरस से बचने के लिए पीपीई किट का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिले के महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पीपीई किट बनाने का काम किया जा रहा है। खंडवा जिले के बड़गांव माली में आजीविका मिशन की पहल पर 5 महिला समूहों ने मिलकर एक संगठन बनाया है, जिसका नाम नारी शक्ति महिला आजीविका ग्राम संगठन रखा गया है। इस समूह की महिलाएं अब कोरोना योद्धाओं के लिए पीपीई किट तैयार कर रही हैं। समूह में लगभग 60 महिलाएं हैं, जिनमें से 20 महिलाएं पीपीई किट तैयार कर रही हैं। महिलाओं के इस स्वयं सहायता समूह की प्रदेश के मुख्यमंत्री भी सराहना कर चुके हैं। उनका ये पीपीई किट मॉडल परीक्षण के लिए ग्वालियर भी गया है। खंडवा में फिर चमकी खाकी वर्दी की चमक, मजदूरों को कराया भोजन। हज़ारों किलोमीटर पैदल सफ़र कर अपने घर जा रहे लोगों का दर्द पुलिस वाले भी समझते हैं। खंडवा के ट्रैफिक थाना डीएसपी भरत प्रसाद सालुकी का दिल उस समय पसीज गया जब उन्होंने उन मजदूरों के पैरों में छाले देखे। फिर क्या था, डीएसपी साहब की करुणा झलक गई। उन्होंने इन बेसहारा मजदूरों के खाने और पैर में पहनने के लिए चप्पल का इंतज़ाम किया। जब इन पुलिसकर्मियों ने देखा कि भूखे प्यासे लोग मीलों सफ़र तय कर रहे हैं, इनके चप्पल तक टूट चुके हैं, तो खाकी के मन में भी दया आ गई। तुरंत इन सभी मजदूरों को एक छायादार वाले स्थान पर रोका गया, इनके खाने का इंतज़ाम किया गया। इतना ही नहीं, नंगे पैर चल रहे लोगों के लिए नए चप्पल की व्यवस्था कर उन्हें नए चप्पल पहनाए गए। वायरल वीडियो में आज खंडवा के रंगमंच कलाकार संजय भट्ट सुना रहे हैं यमराज का संदेश। यमुंडा पृथ्वीवासियों, यमराज के दूत का प्रणिपात। हमारे महाराज ने आप सभी पृथ्वीवासियों के लिए कोरोना बम्पर स्कीम लागू की है। जो कोई भी पृथ्वी पे कोरोना वायरस के प्रेमी हैं, उन लोगों के लिए पहले आओ और पहले पाओ की नीति लागू की गई है। प्रथम 1000 लोगों के लिए यमराज की ओर से सोमरस आजीवन फ्री, और उसके पश्चात के 200 लोगों के लिए जो कि गर्म तेल में तले जाते हैं, उनको ठंडा पानी उपलब्ध कराया जाएगा। और उसके पश्चात के 200 लोगों के लिए जिनको की कोड़ों की मार पड़ती है, उनको फूलों की माला से पिटाई की जाएगी। हाँ, और उसके पश्चात जो लोग आएंगे, उन समस्त लोगों को महाराज सांत्वना पुरस्कार देंगे। तो आइए, अधिक से अधिक इस कोरोना वायरस स्कीम का लाभ उठाइए। जो कोई भी इस पृथ्वी पर आपस में दूरी बनाकर न रहता हो, मुंह पे कपड़ा न बांधता हो, बार बार हाथ न धोता हो, घर के अंदर न रहता हो, ऐसे समस्त पृथ्वीवासियों, आप सादर आमंत्रित है। आप कोरोना वायरस के प्रेमी है, आइए, अधिक से अधिक आइए। हमारे यमराज आपका स्वागत करते हैं। जय हो यमराज की, जय हो, मंगल हो, प्राणपति यमराज का मंगल हो। जय हो, जय हो।
आप भी घर में रहें, सुरक्षित रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। नमस्कार।